हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित निरंकार का प्रणाम। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी बताना चाहते हैं। यदि बनाने में कुछ या समझाने में कुछ त्रुटि या भूलवश कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि कल बताए थे। कल सिंपल वाला बता दिए थे, आज आप लोग को पॉइंट वाला भी बता देंगे, ठीक। और भिन्न वाला मतलब बटे वाला भी समझा देंगे कैसे बनता है। बस सेम है, बटे वाले को समीकरण में तोड़ना पड़ता है। अब देखो जी, यहाँ जैसे हम कल क्या बताए, x प्लस वाई बराबर 7 या x प्लस 2y बराबर और 7, ऐसे ही बताए थे ना। अब यहाँ देंगे कुछ अचर, इसके यश के आगे भी कुछ अचर देंगे, इसको बनाना सिखाएंगे। तो चलो उससे पहले हम क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करने से पहले बटे वाला थोड़ा समझ लो कैसे बनता है। तो देखो, मान लिया x बटे 2 प्लस, यहाँ दे देगा x बटे 2 प्लस वाई बटे 3 बराबर 4 दे देगा, समझे। x बटे 2 प्लस वाई बटे 3 बराबर 4 दे देगा। और ये एक मेरा समीकरण यहाँ दे देगा, x बटे, सिर्फ यहाँ क्या कर देगा, क्या कर देगा जी, मान ले यहाँ कर देगा x माइनस वाई बराबर 7। ऐसा यदि समीकरण दे दे तो क्या करोगे। तो देखो, इसको कुछ करना नहीं है। मेरा समीकरण एक ये हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, ठीक। तो देखो, समीकरण 2 तो मेरा बिल्कुल हल किया हुआ है, लेकिन समीकरण 1 नहीं है। समीकरण 1 किसमें है जी, बटे में है। तो इसको भी बटे से हटा दो, इसके तरह बना दो, ठीक। बटे से इसको भी हटा दो। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो समीकरण 1 है ना, इसको ही लो, x बटे 2 प्लस वाई बटे 3 बराबर 4 है ना। तो इसको क्या करेंगे, बटे का जोड़ दिखता है, बटे का जोड़ कर लेंगे। इसमें 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही हुआ ना। 2 और 3 का, सॉरी, 3 और 2 का, 2 और 3 का एलसीएम 5 नहीं होगा, 6 होगा। देखो, जब अलग अलग रहे तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। 3 गुना 6 कितना होगा एलसीएम जी, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो इससे भागा दोगे तो कितना होगा, 2 तिया 6। 2 से 6 को भागा दोगे तो कितना होगा, 2 तिया 6, कितना आया 3। फिर 3 से x को गुना करोगे तो 3x प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 6 तो 2y हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ क्या करेंगे सर, ये तो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ देखो, जब भी बराबर आ जाता है तो बराबर में जो इस पार आता है और इस पार आता है, तो वहां कैसा गुना होता है, आमने सामने गुना नहीं होता, आमने सामने करता है ये। तो यहाँ थोड़ा कोनाकुनी गुना हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, समझे। मतलब अपना भाषा में समझोगे तो कोनाकुनी गुना हो जाता है, ठीक। इससे ये गुना होता है और इससे ये गुना होता है। तो याद रखना, जब भी गुना करोगे तो इससे इसको पहले कर देना। तो यहाँ 1 है तो 1 से सबको गुना कर दो। यदि यहाँ 2 रहता तो 2 से इसको भी गुना करते, 2 तिया 6x प्लस 2 गुना 4y बराबर 6 चौक 24 करते ना। तो मेरा क्या है जी, वहां 2 तो नहीं है, 1 है। चलो 1 से ही गुना करते हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो वही होगा, देखो 3x प्लस 2y बराबर 6 चौक 24। अब यहाँ मेरा कुछ तो कॉमन लिया जाता नहीं है, लिया जाएगा इसमें कॉमन जी, कुछ नहीं लिया जाएगा। तो ये रहना, तो ये हो गया मेरा समीकरण, ये निकल गया। और देखो दूसरा मेरा क्या था, x माइनस वाई बराबर 7। तो x माइनस वाई बराबर 7, ये समीकरण 2 हो गया। बस इसका काम खत्म हो गया, यहाँ उतार दिया हम उसको, ये मेरा काम खत्म हो गया। समीकरण 1 को हल किया तो ये निकल गया मेरा समीकरण, ये भी निकल गया। अब इसको बनाओ, किस विधि से बनाओगे, प्रतिस्थापन विधि। तो किसी एक को हल करो, लिख लो समीकरण 2 को या 1 को हल करने पर, चलो समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को करने पर, अब देखो सीख जाओ कैसे होता है। 3x प्लस 2y बराबर 24, यहां तक तो लाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा अलग होता है बटे में, जब इसको हल करोगे ना इतना ही आ जाता है, फिर वही आसान हो जाता है, समझे। बटे में थोड़ा सा देखने में लगता है बहुत बड़ा, कुछ नहीं है जी, जब जान जाओगे तो बहुत आसान है। जब इसको हल कर दोगे तो ये समीकरण ऐसा बन जाता है, बिल्कुल रेखिक बन जाता है, सीधा।
अब देखो 3x प्लस 2y बराबर 24, तो x बराबर कितना होगा, हम बोले थे ना, तो x दबंग है, जब भी x बराबर होगा तो ये सबको भगा देगा उधर। तो चलो 3x ये प्लस में है, इस पार आएगा तो कितना होगा 24 माइनस 2y हो जाएगा। अब ये गुना का संबंध में है जी, 3 गुना x गुना का संबंध में, इस पार आएगा तो भागा, x बराबर 24 माइनस 2y बटे कितना आया 3 आ गया, कितना आया 24 माइनस 2y बटे 3। अब x का मान इतना आया, तो x का मान किसको हल किए, समीकरण 1 को हल किए, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को हल किए तो x का मान किस में बैठाओगे, अब समीकरण 1 में मत बैठाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 2 में, 1 को हल करोगे तो 2 में बैठाना, 2 को हल करोगे तो 1 में बैठाना। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको समझे, x का मान इसको 3 भी मान सकते हो समीकरण, मानना है मानो, नहीं माना है मत मानो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है उसको लिख दो, x माइनस वाई बराबर 7, यही तो समीकरण 2 है। तो चलो ये हम समझाने के लिए यहाँ समीकरण 2 लिखे, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो x का मान कितना है जी, x का मान ये पूरा है 24 माइनस 2y बटे 3। अब ये पूरा हो गया इसका मान, ये पूरा में ब्रैकेट दे देते, ठीक। अब यहाँ माइनस वाई बराबर 7। सर एक बात बताइए, तो यहाँ x था तो बैठा दिया, अगर यहाँ 2 रहता तब, यहाँ 2 रहता तो क्या करते, तो देखो यहाँ 2 था ना, x का मान बैठ गया, यहाँ गुना 2 हो जाता, तब फिर इससे ये गुना होता, 24 दुना 48 हो जाता। अगर ये करता तो काट देते, लेकिन करता नहीं, 24 दुना 48 माइनस 2 दुना 4y बटे 3 माइनस वाई बराबर 7। तब यहाँ बटे का जोड़ हो जाता है इन दोनों का, समझे, बटे का जोड़ हो जाता। तो मेरा यहाँ 2 नहीं था जी, 2 नहीं था, सिर्फ x था, तो ये नहीं बैठेगा। यहाँ 1 से किसी भी संख्या को गुना करो तो वही होगा ना जी। तो देखो जब भी मान लिए यहाँ यदि कुछ ना रहे, सिर्फ x रहे, तो ये ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक, डायरेक्ट ही बता दो आंसर, डायरेक्ट बैठा देंगे, ठीक। जब है ये नहीं है तो ब्रैकेट देके क्या फायदा। तो चलो यहाँ मेरा क्या हुआ, माइनस क्या था मेरा जी, माइनस वाई, इतना ही था ना, x का मान बैठा दिए, माइनस वाई बटे बराबर 7, यहाँ 1 है। चलो अब इसका बनाते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही हुआ, कितना होगा 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। देखो 3 से इसको भागा दिए, 3 से इसको भागा दिए, ठीक, तो कितना हुआ मेरा 3 एकम 3। तो देखो 1 से इन दोनों को गुना करोगे तो होगा 24 एकम 24 माइनस, फिर 1 से इसको भी गुना होगा तो क्या होगा 2y। सर यहाँ यदि मान लिए, चलो समझा देते, यहाँ अगर 6 आ जाता, मान ले 6 होता, क्या करते, तो 3 दुना 6 करते, पहले तो इसको भागा देते, 3 दुना 6 कितना है 2 ना, क्या करते 2 यहाँ बैठा देते, ब्रैकेट में लिखते हैं, ये जितना था इसको यहाँ लिख देते 24 माइनस 2y। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे 24 दुना 48। अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो देखो इससे इसको भागा देना, जो आंसर आएगा यहाँ बैठा देना, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को बैठा देना, ठीक। उसके बाद माइनस, देखो इससे इसको भागा दे 6, तो 6 को y से गुना करो तो 6y बराबर 7। तो समझ जाओ, यहाँ थोड़ा समझा देते हैं, इससे इसको गुना किया वही होगा 24 दुना 48, ठीक। उसके बाद माइनस 2 दुना 4y माइनस, इससे गुना नहीं होगा, देखो ये इससे गुना नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, ये दोनों में देखो 3 के ऊपर जितना रहेगा, इसके ऊपर जितना सब रहेगा वो सबसे गुना होगा। अगर 4 रहेगा तो चारों से ये गुना होगा, 3 के ऊपर जितना है उसी से गुना होगा। अगर यहाँ एक और रहता 3x मान लिए रहता, तो यहाँ फिर 3x बैठाना पड़ता, तो मेरा यहाँ है नहीं। तो क्या करेंगे, अब इससे इसको गुना करेंगे, 24 दुना 48 माइनस 2 दुना 4y, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6y बराबर 7, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, सेम है ना जी।
अगर यह माइनस माइनस रहे तो जुड़ जाता है, माइनस माइनस रहे तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो देखो 48 माइनस 6×10 y बराबर 7। अब यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे कोना कोने, समझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे गुना, इससे इसको गुना। तो चलो इससे इसको गुना करेंगे, कितना आएगा, तो 48 माइनस 10y बराबर 7×6=42, कितना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ मेरा कितना हुआ, माइनस 10y बराबर 42 है, 42 में 48 उस पार लेके जाओ, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो देखो माइनस 10y बराबर, यहाँ कितना बचा, माइनस 8 से 2 जाएगा 6, 6 बचा, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 6/10, काटोगे तो कितना होगा, 3/5, 2 3 2 5 ये आता। अगर यहाँ रहता तो मेरा तो वो था नहीं, हम समझा दिए क्या जी, बार बार मैथ समझाओगे क्या, एक ही में सब समझा दो, फिर देंगे दूसरा उदाहरण। तो यहाँ मेरा कितना था मेरा समीकरण 2 कितना था जी, x माइनस वाई बराबर 7, इतना ही ना था ना। और x का मान कितना था, 24 माइनस 2y बराबर 3। तो यहाँ मेरा कुछ है नहीं है, तो सिर्फ 24 माइनस 2y बराबर 3 कर देंगे, उसके बाद माइनस y बराबर 7। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ बटे का जोड़ लेना है, यहाँ 1 दिए, इन दोनों कैल्शियम कितना आया, 3 ही आया, 3 से इसको भागा दिए, खत्म। 1 से किसी को गुना करोगे वही तो लिख दो डायरेक्ट, 24 माइनस 2y, समझे, फिर माइनस, फिर इससे इसको भागा दिए 3y हो गया बराबर 7। अब यहाँ क्या होगा, देखो 3, ये दोनों y सेम है, लेकिन यहाँ भी y यहाँ भी y है, लेकिन दोनों क्या माइनस में है, तो ये जुड़ जाएगा। तो 24 माइनस 5y यहाँ हो जाएगा बराबर 7। अब यहाँ भी वैसे ही गुना कर दो, जब भी बराबर में आए तो ऐसे ही गुना किया जाता है, इसको इससे और इसको इससे। अब देखो इससे इसको गुना करोगे तो वही होगा ना जी, किसी भी संख्या को 1 से गुना करो तो वही होगा ना, 24 माइनस 5y बराबर 7×21। तो क्या होगा, माइनस 5y, अचर को अचर के पास लेके जाओ, 21 माइनस 24, समझे, तो माइनस 5y बराबर 24 मेरा कैसे लिखा जाता है, 24 से 21 जाएगा तो -3 ना, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर मेरा 3/5। जब y का मान निकल गया था, y का मान किस में बैठाओ, किस में बैठाओगे, समीकरण 1 2 3 4 5 6 किस में बैठाओगे, जिसमें बैठाना है बैठाओ, वही आंसर आएगा। कोई दिक्कत है जी कुछ, तो चलो किस में बैठाएंगे, चलो y का मान समीकरण किस में बैठाएंगे, इसमें या इसमें। तो y का मान हम बैठा देते हैं, ये मिटा दीजिए पूरा, ये हुआ समीकरण 1, समीकरण 2 ये है ना, इसमें ही बैठा, उसमें नहीं बैठाना है, बड़े वाला में नहीं बैठाना है, जो मेरा बड़े वाला था उसमें नहीं बैठाना है, और जो मेरा ऊपर में बटे वाला था उसमें नहीं, जो निकला हल करके इसमें बैठाना है। किस में बैठाओगे, चलो बैठा दो। चलो इसको पहले हम 1 में बैठा के सिखाते हैं, 3x, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 24। y का मान कितना है, 3/5 है, कोई दिक्कत, y का मान मेरा कितना है 3/5, 3x प्लस 2, यहाँ देखो गुना का संबंध है, ये गुना y का मान 3/5। देखो यहाँ कटेगा, नहीं कटता तो काम खत्म हो जाता, नहीं कटा, तो 3x प्लस 3 गुना 6/5 बराबर 24। अब देखो जी यहाँ इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा नीचे, इसको हटा करके, 3x प्लस 2y बराबर 24, एक, और यहाँ हो गया x माइनस वाई बराबर 7, 2। देखो अब यहाँ क्या हो गया, देखो बटे का जोड़ आ जाता है, तो देखो ये अचर है तो अचर के तरफ लाके बटे का जोड़ करो, या यही कर दोगे तो वही आंसर आएगा, चाहे यहाँ करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या वहां उस पार लाके कर दो, वही
आंसर आएगा। तो चलो उस पार ही लेके कर देते हैं। 3x बराबर 24 माइनस 6/5, ये है ना जी, नीचे में 1, तो 3x बराबर देखो 5 हुआ। एक से किसी भी संख्या को भाग दोगे वही होगा 5। 5 से 24 को गुना करो, 5 चौक 20 का 0, 5 दूना 10, 2 12, 5 चौक 20 का 0, 5 दूना 10, 2 12, 120 माइनस 6। तो 3x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा जी, अब देखो 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ बचे 11, 114/5। अब यहाँ गुना कर दो, इस चीज को गुना करे तो गुना किए तो कितना हुआ, 5 15x बराबर 114, तो x बराबर 114/15, ये आंसर कितना, x बराबर 114/15, 114/15, इतना है ना, सही है। चलो इसी मैथ को सर अगर हम उस पार नहीं लेके जाएंगे इस पार कर लेंगे, तो चलो हम चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। अब देखो कोई बच्चा क्या करेगा, हम उस पार नहीं लेके जाएंगे सर, इस पार ही बना लेंगे। चलो यहाँ 1 कर दिए, एलसीएम 5, 1 से भागा दिए 5, 5 15x प्लस वही 6 होगा बराबर कितना हुआ 24, ठीक 24 हुआ ना। तो 15x यहाँ देखो 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इससे इसको गुना कर दो, वही 15x प्लस 6 बराबर 5 चौक 20 का 0, 5 दूना 10, 2 12, ठीक। तो 15x बराबर 120 माइनस 6, तो 15x बराबर कितना हुआ 114, तो x बराबर 114/15। जिसको जो अच्छा लगे वही बनाना, दोनों तरफ से वही आंसर आएगा, ठीक। हम दोनों बना दिए, चाहे इस पार इसको इस पार लाके हल करो या डायरेक्ट इसी पार बटे का जो निकाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही आंसर आएगा। कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर बनाते हैं एक बटे का। सर अगर दोनों बटे में आ गया तब, हाँ ये बात है कि अगर दोनों बटे में आ गया तब क्या करेंगे सर, चलो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। अभी छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं ना बोर्ड में आता नहीं है। देखो इसी जो एक बार बता दिया, इसी को बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर कमेंट में बता देना, कमेंट में हम आप लोग को फिर बता देंगे। चलो यहाँ अगर सर 2y/3 प्लस यहाँ आ जाता, सॉरी y नहीं x देंगे, 3x प्लस 2y, ठीक बटे 2, यहाँ हो जाता, क्या करते हैं जी बराबर 1/2। तब यहाँ क्या होगा, जब ये आ जाता है तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें होता कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ करना क्या है, इसको है ना 3x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1/2 है, ये समीकरण एक हुआ। तो इसको हल करना है। अगर मान लीजिए एक ये देगा, फिर यहाँ दे देगा मैथ देगा बनाने की, किताब में अगर रहेगा तो यहाँ कर देगा मान लिए 4x/3 कर देगा, छोटा ही देते हैं, बड़ा देगी क्या फायदा, माइनस 3y/6 बराबर 4/5, इतना दे दे। चलो इसको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण को हल करें। तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, पहले इसको लेना है, इसी को लो, चलो हल करो। क्या करेंगे जी, बटे का जोड़ लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 6, 2 3 से 3 3 9 x प्लस 3 2 से 2 9 4y बराबर 1/2। चलो गुना कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको गुना किए 9 दूना 18, समझे, इससे इसको गुना किए 9 दूना 18। नहीं तो देखो जब भी ये आ जाए ना, इसको आसान तरीका से बना लेना। इसको क्या किया जाता है, देखो जब भी देखो ऐसे ऐसे गुना होता है, लेकिन इससे इसको काटा जाता है। जब ये यहाँ देखो 4 बराबर 4/6 है ना, तो इससे इसको नहीं कटेगा, लेकिन गुना में क्या देखो, ऐसा वाला गुना में ये करता है, ये करता है, ऊपर नीचे, या इससे ये ऊपर ऊपर कटेगा, और बराबर बीच में आ जाता तो बराबर में कटेगा ये, इसमें इसको 2 कम 2 2 दूना 4, ठीक। फिर इसको काटोगे
तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब गुना कर दो इसको इससे, 2 दूना 4 वही आएगा, इससे इसको कर दो 3 एकम 3। तो इसको हम काट सकते हैं। देखो जब भी यह बराबर में आ गया ना, देखो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, वही आंसर आएगा। चलो हम पहले विस्तार से बता देते हैं, उसके बाद काट के बता देते हैं आप लोग को। नहीं तो बोलोगे सर ये क्या कर दिया। बराबर 1/2, यहाँ नीचे में कितना था 6। चलो इससे इसको गुना करोगे तो कितना आएगा जी, 9 दूना 18x प्लस 4 दूना 8y बराबर वही 6। अगर इसको कॉमन लोगे, कितना कॉमन लिया जाता है, 18 और 8 का कितना कॉमन लोगे जी, 2 होगा। 18 देखो 8 और 18 का एचसीएफ निकालो तो 8 दूना 16, 2 उसके बाद कितना 8, 2 चौक 8, कितना है एचसीएफ, एचसीएफ मेरा 2 आया। इसका मतलब कि ये कॉमन 2 लेंगे। ठीक, अब देखो हम सब बता देंगे, इसी में पूरा सिस्टम बता देंगे। 2 नमा 18, 9x प्लस 4y बराबर 6। अब देखो यहाँ गुना का संबंध है तो इस पर जाता तो भागा हो जाता है। 9x प्लस 4y बराबर 6/2 काट दिए तो 9x प्लस 4y बराबर कितना हुआ 3। तो अगर यही हम काट देते तो डायरेक्ट हो जाता ना, यही काट देते। बराबर में हमेशा नीचे नीचे करता है, नीचे वाले को नीचे से, बराबर जब यहाँ रहेगा तब। ऐसा वाला गुना में नीचे वाले को नीचे से मत काट देना, ऐसा वाला गुना में नीचे से नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर से ही कटेगा, समझे, वही आंसर आया। चलो इसको अगर मान ले कोई बच्चा नहीं पाता समझने, तो इससे इसको गुना करोगे ना तो 2 9x प्लस 4y भी कर सकते हो बराबर 6। तो वो 9x प्लस 4y बराबर 6/2 वही आएगा। 9x प्लस 4y बराबर 3 वही आंसर आया। तो हम इतना क्यों जाएंगे जी इतना दूर, अब यही काट दो ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, तो देखो 9x प्लस 4y बराबर 3 एकम 3 आ गया मेरा। कितना छोटा, कितना छोटा है जी, फट से आ गया। कितना है, समीकरण 1 निकल गया। अब दूसरा को लो, समीकरण 2 को लेते हैं। 4x/3 माइनस 3y/6 मतलब वो उसके बाद 4/5। अब यार इसका क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा जी, देखो 6 ही होगा। तो बता देते हैं, 2 से चला दो, 3 उतरा, 2 3, फिर 2 3 एकम 3, 3 एकम 3 खत्म, 3 दूना 6। एलसीएम कितना है, एलसीएम मेरा आ गया कितना, एलसीएम मेरा कितना आ गया 6। इससे इसको भागा देंगे 2 हुआ, 3 दूना 6, 4 दूना 8x माइनस 6 एकम 6 खत्म, 3y बराबर 4/5। अच्छा ये कटेगा नहीं कटेगा, जब ये नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ सेम सेम रहता 6 तो खत्म हो जाता, 6 से खत्म। मेरा तो कुछ है ये नहीं है, यहाँ कितना था 6 था या 5, तो ये कटेगा तो नहीं। तो देखो इससे इसको गुना कर दो और इससे इसको गुना कर दो, तो 8 5 40 से x माइनस 5 त्या 15y बराबर 6 चौक 24, 6 चौक 24। ये क्या निकला, समीकरण 2 निकल गया। अब इसी दोनों को हल करोगे ना प्यारे, इसी दोनों को हल करोगे तो तुम्हारा आंसर, हम लोग सबका आंसर निकल जाएगा। तो देखो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यह मिटा दिए, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखो छोटा करके लिखते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो किसको लेंगे, चलो समीकरण 1 को हल करने पर देखो समीकरण 1 कितना है, 9x प्लस 4y बराबर 3। अब छोटा छोटा लिखते हैं, दिखा दे रहा है, चलो दिखा तो दे रहा है। 9x प्लस 4y बराबर 3। तो देखो तो 9x प्लस 4y बराबर 3 हुआ, तो यहाँ क्या होगा जी, तो 9x बराबर इस पर आएगा तो 3 माइनस 4y हो जाएगा। तो 9x बराबर कितना हुआ
3 - 4y, तो x बराबर कितना होगा? 3 - 4y, x बराबर 3 - 4y बटे कितना होगा? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब x का मान किस में बैठाएंगे? एक को हल किए तो 2 में बैठाएंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है जी? 4x - 15y बराबर 24। मतलब 4x नहीं जी, 40x है। कितना है? 40। 4 पर दिया, ठीक। तो 40x माइनस 15y बराबर 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो x का मान कितना है जी? 3 माइनस मतलब 3 - 4y बटे 9। और यहाँ कितना था? 40। 40 यहाँ दे देंगे, कोई दिक्कत? फिर इससे क्या करेंगे इसको? यहाँ -15y बराबर 24। तो यहाँ 1 है, तो उससे पहले क्या करेंगे? इसको गुना करोगे तो गुना कर लो। करोगे गुना? चलो गुना करना। नहीं भी गुना करोगे तो वो दिक्कत नहीं होगा, बाद में कर लेना, लेकिन गुना कर लो। चलो 4 × 12, 120 माइनस 4 × 16, 160y बटे 9 या -15y बटे 1 बराबर 24। समझे? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ अगर गुना नहीं करते तो एलसीएम ले लेते, जो मेरा एलसीएम लेके यहाँ फिर आता भागफल, इससे गुना कर देते, फिर इससे इसको गुना कर देते, तो वही आता मेरा। तो चलो उतना नहीं जाएंगे। तो यहाँ एलसीएम कितना हुआ जी? 9। एलसीएम कितना आ गया मेरा? 9। तो देखो 120 माइनस 160y माइनस कितना होगा? 15 और 9 को गुना कर दो। 15 9 कितना होता है? 9 × 5 = 45 का 5 बचा 4, 9 कम 9 4 13, 15 9 135। चलो 135y बराबर 24। कितना हुआ? 135y बराबर 24। तो देखो ये दोनों माइनस में है। किस में है? दोनों माइनस में है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे जी? 9 दे देंगे, 120 माइनस जोड़ देंगे इन दोनों को। 5 6 3 9, 295y बराबर 24। अब इसको गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से कोना कोनी गुना कर देंगे जी, ठीक। तो यहाँ 1 है, 1 से किसी भी संख्या को गुना करोगे तो वही होगा 100, क्या होगा? 120 माइनस 295y बराबर, देखो 9 चौक 36 का 6, 9 दूना 18, 19 20 21, 9 चौक 36 का 6 बचा 3, 9 दूना 18, 3 कितना है? 21, ठीक। अगर नहीं आता तो गुना कर दो जी, क्या दिक्कत है? गुना कर दो। 9 चौक 36 का 6 बचा 3, 9 दूना 18, 19 20 21, 216। अब देखो चर वाले को चर वाले के साथ लेके जाओ, अचर को अचर। तो चर वाला तो मेरा है नहीं, 295 है। अचर वाले के साथ लेके जाओ, 216 माइनस 120, तो माइनस 295y। यहाँ देखो कितना होगा? 6, इससे ढालिए 11, 11 से 2 जगह कितना दे? 9। या कितना बचा? 1 से क्या खत्म? 96 ही बचा। कितना बचा? 96 ही बचा। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखो कैसे घटाए? 216 120 को घटाओगे तो 6 का 6 ही 6 हुआ। इससे ढाल लेते हैं, यहाँ मेरा 11 हो गया, 11 से 2 गया 9, 1 से खत्म 96। कोई दिक्कत? गर्मी बहुत है जी, पंखा भी नहीं चला सकते। पंखा चलाएंगे तो खटर 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 थोड़ा साउंड आ जाता है, वीडियो में थोड़ा साउंड आ जाता है, इसलिए हम पंखा नहीं चला सकते, ठीक। आप लोग चलाना, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम मेरा ये पंखा थोड़ा साउंड मारता है, खुद कारीगर है, लेकिन पता है ना सुतियार का घर क्या होता है? काना होता है। कोई दिक्कत है? तो चलो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे जी? y बराबर 96 बटे
295, तो ये माइनस ऊपर चला जाता है, -96/295, समझे। ये हुआ y का मान, y का मान कितना हुआ, -96/295। अब y का मान समीकरण में किसी में रख दो, किस में रखोगे, y का मान किस में रखोगे, चलो ये मिटा दे, कहाँ मिटाएंगे जी, किधर से मिटाएंगे, चलो यहाँ मिटा देते हैं, ठीक। तो y का मान किस में रखेंगे जी, अब यहाँ देखो y का मान किसी में रख दो, एक में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो 9x + 4y = 3, तो 9x + 4 गुना, अब देखो ये माइनस में आया ना, इसको ब्रैकेट से बंद कर दो, 4 गुना -96/295 = 3, यही है ना। तो चलो इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा ये मैथ थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 चौक 24 का 4, कितना 6 चौक 24 का 4, 9 चौक 36, 37, 38, सही है ना। आप लोग भी गुना कर लीजिएगा, क्या पता हम गलत गुना कर लिए हैं। तो 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 9 चौक 36, 37, 38, ठीक। अब यह क्या करेंगे जी, अब देखो लंबा चौड़ा निकलता है, ये क्या करेंगे, या देखो यहाँ बटे ले लेंगे एक, एलसीएम 295, कितना बड़ा हो गया है, इससे इसको भागा देंगे, वही होगा 295 गुना 9 करो तो 9 5 45 हुआ ना, 45 का 5 बचा 4, 9 9 81, 4 85 का 5 8, 9 दूना 18 और 8 कितना रही 26 का 6, 8 8 16 का 6 26, 9 दूना 18 और 8 26, कितना होता है, सही है, बोलो कितना है रे, बोलो बबुआ। तो 9 दूना 18, 8 26, इतना है क्या, 2655, 9 5 45 5, 9 9 81 85, 9 दूना 18 26, गजब हो गया। x माइनस, अब देखो यहाँ कितना होगा, वही 384/3, अब गुना कर दो इसको, तो 56 26 55x -3 मतलब 384, 384, उसके बाद इससे इसको गुना करोगे तो क्या होगा जी, 5 × 15, 5 × 15 का 5 1, 9 × 27 28 का 8, 5 × 15 का 5, 9 × 27 28 का 8, 3 × 6 7 8, समझे। अब क्या होगा जी, 26 55 x = 2885 - 384, 26 को 25 कर देते हैं, तो 26 55 x = अब देखो एक बचा, 8 से हट गया 0, 501, कितना आया 501। अब देखो x बराबर कितना होगा जी, 501/2655, ये हुआ मेरा आंसर, ठीक है। ऐसे तो देखो ये हम किताब में जैसा जैसा है वैसा वैसा आपका टेलर हम चलाते हैं, क्योंकि अगर टेलर नहीं चलाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब टेलर चला देंगे ना जी सब बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन टेलर है, ये जान जाओगे तो सब बना लोगे। इससे छोटा छोटा ही रहता है किताब में, क्या रहता है, इससे छोटा छोटा ही रहता है। चलो पॉइंट वाला सीख लेते हैं, क्या सीख लेंगे, पॉइंट वाला सीख लेंगे और रूट वाला भी सीख लेते हैं। देखो पॉइंट वाला का हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ समीकरण निकालना, समीकरण कैसे निकलता है उतना ही निकाल के छोड़ देंगे, बाकी आप लोग समझ जाइएगा, ठीक, क्योंकि सब ऐसे ही बनता है, सिर्फ पॉइंट वाला रहेगा तो कैसे उसका समीकरण निकलता है वो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉइंट वाले का हम आगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि समीकरण खुद बोलोगे कि सर हो गया समझ गए। चलो किताब में आपका एक है पॉइंट वाला, किताब में है एक, किताब में एक है, हम समझा देते हैं, देखो है ना, है जी, चलो हम समझा देते हैं। तो यहाँ देखो किताब में है आपका, तो हम यहाँ देंगे 0.5x + 0.3y
बराबर 2.5 हम अलग थलग दे देंगे, यही है। और एक दे देगा आपका, और मान लीजिए दूसरा वाला क्या है, 0.6x प्लस 0. जो प्लस में ही दिया ना, हाँ 7y बराबर 3.7। ये अगर दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एक को ले लो। तो ध्यान रहे पॉइंट वाला जब भी 2.5 रहेगा, पॉइंट को उड़ाओगे ना, पॉइंट उड़ाओ उसके बदला एक पॉइंट के इस पर जितना अंक है उतना जीरो होता है। अगर 2.55 है तो यहाँ क्या होगा, देखो पॉइंट को उड़ाओगे, पॉइंट के बदला तो एक आएगा, एक दो अंक है तो दो जीरो, समझे। अगर यहाँ मान ले 4 3 2 2 यहाँ पॉइंट रहेगा, तो देखो पॉइंट उड़ रहा तो उसके बदले तो एक आ जाता है, लेकिन 1 2 3 अंक है, 1 2 3 0, समझे। ऐसे ही इसका ये सब पॉइंट वाला मैथ का हल किया आता है, तो वो हम सिखा देंगे। पॉइंट वाला भागा भी जब देगा ना तो ऐसे ही बनाना। तो चलो हम बता देते हैं। तो देखो जी इसमें क्या करेंगे, इसको तो पहले किताब से उतार लेना आपको, उसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ क्या करना है, देखो पॉइंट उड़ा 10 आया, फिर यहाँ पॉइंट उड़ा 10 आ गया, फिर पॉइंट उड़ा 10 आ गया। तो ये अब देखो इसको फरिश से पहले लिख दो, 5x/10 प्लस 3y। अब आगे में जो जीरो रहता है उसको नहीं लिखा जाता, 3y/10 बराबर 25/10। अब क्या होगा जी, इसका एलसीएम लेंगे 10 ही होगा, तो 5x प्लस 3y बराबर कितना होगा, 25/10। हम बोले ना जब नीचे नीचे सेम रहता कट जाता, तो देखो 5x प्लस 3y बराबर 25 हो गया समीकरण। ले पाओगे बनाने, निकाल लोगे ना, ठीक ऐसे निकाल लोगे ना। चलो सर इसको हल कीजिए, तो इसका भी वैसा ही करेंगे। अब कॉपी में उतार लेना है, पॉइंट को उड़ाएंगे, एक आएगा, एक आ गया, पॉइंट को देखो यहाँ लिखना है, लाइन से बनाना है ना, इसके बाद ये लिखना, यहाँ लिखना है। चलो वहीं लिखते हैं हम, 0.6x प्लस 0.7y बराबर, एक हिंदी एक इंग्लिश, अंग्रेजी की, इंग्लिश नहीं अंग्रेजी, क्या दोनों एक ही है जी। तो चलो पॉइंट उड़ा है, उसके बाद एक जीरो। देखो चर को नहीं लिया जाएगा, अचर को ही, चर को भी मत गिन लेना, एक दो अंक नहीं, पॉइंट हटा एक जीरो, पॉइंट हटा एक जीरो, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 6x/10 प्लस 7y/10 बराबर 37/10। एलसीएम लेंगे ना, चलो एलसीएम लिए, 10 आया तो वही होगा 6x। देखो 10 से 10 को भागा दो, एक से 6 को गुना करो, वही 6x प्लस वही 7y बराबर कितना, 37 कितना 10 आ गया, तो 10 10 खत्म, 6x प्लस 7y बराबर 37। समीकरण कितना होगा, 2। अब नहीं पाओगे बनाना, बस काम खत्म, काम खत्म हो गया इसका। ऐसे सब समीकरण 1 और 2 निकल गया, तो इसको हल कर देना कि समीकरण 1 को हल करने पर, समझे। जब निकल जाएगा तो कोई दिक्कत है जी, लिख देना समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, बस सेम तरीका, कोई सेम टू सेम रहता है। जब बटे में ना या पॉइंट में, पॉइंट वाला सीखे। अगर मान लिया पॉइंट में, यही पॉइंट में अगर मान लिया यहाँ 23 रहता, क्या करते हैं, 2 जीरो हो जाता या 100 हो जाता, एलसीएम मेरा कितना हो जाता, या 100 हो जाता, एलसीएम कितना हो जाता जी, 100 हो जाता, 100 10 10 अंक 100 50 हो जाता है, या 50x हो जाता है, या 3 बड़ा, यहाँ पॉइंट के बदले कितना 10 आया ना, तो देखो जीरो जीरो खत्म, इसमें 10 बचता, तो 50x प्लस 3y बराबर 10 से इसको गुना होता तो 250 हो जाता, समीकरण ये, समझे। ऐसे ही ये मैथ बनता है। तो कल, आज ये सीख लिया ना, चलो आज रूट वाला एक तो सिखा देते हैं आपको, रूट वाला सिखा दे।
चलो आज नहीं रूट बना, अगले वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक। रूट वाला आपकी किताब में तो एक ही है, लेकिन हम और भी खोज करके अपने से 3-4 ठो 5-6 ठो बनाने देंगे। तो ठीक है, आज हम यही क्लास को रोकते हैं। आप लोग देखिए इस वीडियो को अच्छा से। वैसे हम भी एग्जाम देने के लिए हरियाणा जाएंगे 1 माह के बाद, तो आप लोग चिंता ना करें, उसका जुगाड़ हम पहले से ही कुछ कर लेंगे, या पहले रिकॉर्डिंग करके ही वीडियो को रख लेंगे, या कुछ जो भी करना हो हम कर लेंगे, ठीक। तो हम पहले इसलिए बता देते हैं क्योंकि अचानक यदि हम चले जाएंगे नहीं बताएंगे तो बोलेंगे आप लोग सोचेंगे कि सर धोखा दे दिया। हम धोखा किसी को नहीं देंगे जी। तो ठीक है, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।